बिहार में सैलाब से हालात खराब हैं, अवाम परेशान है और लीडरान गायब हैं। बिहार के 11 जिले इस वक्त सैलाब की जद में हैं। कोसी और गंडक समेत बिहार की नदियां उफान पर हैं। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं। लोग अपनी जान माल और मवेशियों को बचाने में जुटे हुए हैं। आप बिना मतलब के यहाँ गए टाइम पास करने। ये तो विस्थापित गांव है। वोट लेवे के दिन लोग के लोग चिन्है वोट कैसे लिया छै सब वोट चिन्है छै। वोट के बेर जब हम इलेक्शन में खड़ा छी, हम विधायक बने जाय छी, हम फल्ला गा के उधार कर देते हम उधार कर देते हमरा सब के घर में पानी घुस गया। एक टोकरी माटी गली बांध पर नहीं पड़ा। इसका जवाब कौन देगा बताइए। बिहार में पानी का सब्र टूट रहा है तो दूसरी जानिब आवाम का सब्र टूट गया है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से संजीदा हालात हैं। बिहार में असेंबली इंतखाबात करीब है। ऐसे में सकरा असेंबली हल्के के आरजेडी एमएलए लाल बाबूराम को अपने इलाके की याद आ ही गई, लेकिन बाढ़ से बेहद परेशान लोग एमएलए को देखते ही भड़क गए। सुनिए ना, इलेक्शन जीतो आपको कितने साल हो गया? आप ही ना बताइए। आप है, हम तो नहीं पता, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है। बताइए। 5 साल पूर्णे वाला। 5 साल में आपको 28 पंचायत में, जोनी गंगा बेरुआडी पंचायत में आप कितने बार आए? 10 बार। 10 बार। यहाँ दिन नहीं आए हैं। दिन नहीं आए। नाम नहीं पता। एक रोज आप नहीं आए हैं, झूठ मत बोलिए। झूठ मत बोलिए, नहीं आए हैं। झूठ का खेती है आप। बिहार के 11 जिलों के लोग बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ के हालात दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी अपना खौफनाक रूप दिखा रही है। गंडक नदी में आबी सतह बढ़ने से सैकड़ों गांवों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के बीच इस मकान को देखिए। बाढ़ में ये मकान डूब चुका है। इसमें रहने वाले लोग मकान खाली कर चुके हैं, लेकिन फिर 2 लोग मकान तक तैर कर गए ताकि कोई फंसा हो तो उसे निकाला जा सके। घर की पहली मंजिल पानी में पूरी तरह डूबी हुई नजर आ रही है। घर के लोग छत पर प्लास्टिक के टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। बिहार के गोपालगंज की इन तस्वीरों को देखिए। गोपालगंज में 6 जगहों पर बाढ़ का पानी तेजी से नए इलाकों में फैल रहा है। कई गाँवों में चारों तरफ करीब 5 फीट तक पानी भर चुका है। घर में रखे अनाज, कपड़े, कीमती सामान सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ में फंसे लोगों और मवेशियों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। उस तरफ मकान में 3 दिन से फंसा हुआ था। बोर्ड द्वारा एनडीआरएफ के अभी हम लोग 2 गाय लेकर आए। उनके था बच्चा और 4 आदमी थे फंसे हुए। उसमें 4 से 5 फीट पानी था मकान में, निकाल के लेकर आ रहे हैं। गोपालगंज की ही एक और तस्वीर देखिए। यहाँ बैकुंठपुर जोन में 7 जगहों पर सारण बांध के टूटने से पूरे इलाके में पानी भर चुका है। बाजार तक में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। सैकड़ों दुकानों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है। मोतिहारी में भी लोगों के घरों में पानी भरा है। वो घर और सामान छोड़कर हाईवे पर पनाह ले रहे हैं। पानी के तेज बहाव में अपनी जान को जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे इलाके से बाहर निकल रहे हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि जरा सी गलती से पैर फिसल सकता है। मोतिहारी में एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 8 टीमें तैनात हैं, जो लगातार हालात संभालने में जुटी हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को खोज कर बचाया जा रहा है। सीतामढ़ी में गन्ने की फसलें पानी में डूबी हुई हैं। लोग नावों से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दरभंगा में मंदिर, दुकानें, घर सब कुछ पानी में डूब चुका है। लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बिहार के सारण यानी छपरा की तस्वीर बता रही है कि बाढ़ और बारिश ने लोगों को कितना मजबूर बना दिया है।
इन बच्चों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। सारण बांध टूटने के बाद से ये सब बेघर हो चुके हैं। खाने के लिए अनाज की कमी के चलते ये सिर्फ सरकारी मदद के सहारे जिंदा हैं। छपरा में कुल 16 कम्युनिटी रसोई चलाई जा रही हैं ताकि बाढ़ मुतासिर लोग भूखे ना रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।